काश भाई अंदर मुश्किल कितनी आई थी आपको, क्योंकि अब तबीयत मिजाज वो सब अंदर मैटर कर रहा होता है भाई। अंदर के माहौल से सेट हो गया था। बच्चे भी पूछते थे, मैं कभी नहीं रोया बच्चों को याद करके। जो ये हमारे तमाशा घर वाले बच्चे थे, ये अक्सर पूछते थे, यार आपको हमने अफसरदा नहीं देखा कुछ। एक्टिंग में 2-4 बार रोया हूँ मैं, आंसू वांसू निकाले टिका के। एक्टिंग। हाँ, वो यानी कि वो अब जो एक्टिंग क्लास भी चल रही थी। ओके। 2-3 बच्चों की, मलाइका की खास तौर पे, सैफ लोगों की, इनकी एक्टिंग क्लास भी होती थी। तो उसने कहा रो के दिखाया। मैंने कहा अच्छा, ये लोग फौरन आंसू निकाल दिए, ये कर दिया। तो एक अलग माहौल था। और दूसरा ये था कि अंदर जो आखिरी हफ्ते वो जो हमारे तो 460 वाली वजीर थी हमारी, तो उसमें भी चोरियां लोग कर रहे थे, कोई अंडे खा रहा था, कोई ये कर रहे थे। तो आखिर में ये हाल हो गया, एक दिन पानी से रोटी खानी पड़ी, ऐसी हालत हो गई। तो अंदर तक तो ठीक था। हमने 1-2 फोल्डर्स अपने दिमाग में बनाए हुए थे कि ये चीज़ को इस फोल्डर में डालनी है, ये चीज़ को इस फोल्डर में डालनी है। लेकिन वो दिमाग का इस्तेमाल इस कदर शदीद हो गया। अब जब मैं बाहर आया तो वो बस में आपने देखा होगा, बड़ा फ्रेश लग रहा था, एकदम बड़ा टिका के सवाल जवाब हुए। और उसके बाद जब घर गया हूँ, घर जाकर एक वक्त ऐसा आया कि एकदम आप समझ लें कि आप शोर की दुनिया में आ गए। उस वक्त मुझे पता लगा कि बाहर कितना शोर है या क्या है। आप यकीन करें कि अगले दिन रात को हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। यानी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो रही मुझसे। बच्चे सामने खड़े हुए पुकार रहे हैं, मैंने कहा शायद मैं जवाब दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ऐसा माहौल हो गया। तो ये उठा के मुझे इमरजेंसी में लेके गए, दिल के अस्पताल। और वहाँ डॉक्टर साहब भी परेशान। उन्होंने माशाल्लाह ECG वगैरह की, सब सही। क्योंकि वो कह रहे हैं यार सब सही, लेकिन आपको हुआ क्या है। और मैं बताने से कासिर हूँ, मुझे हुआ क्या, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मनोवजन ऊपर आ गया एकदम इस दुनिया में आके शायद। तो वो एक अलग ट्रांजिशन में टाइम लग रहा था आपको, अलग रियलिटी में वापस आने में टाइम लग रहा था ना, अलग। वहाँ पर हम जो खाना खा रहे थे, जितना थोड़ा अभी मैं बच्चों को देख रहा था, तमाशा घर वाले बेचारे, हड्डियाँ निकल आई, आंखों में हल्के पड़े हुए। सैफ को मैंने देखा, हल्के उसके कितने गहरे हो गए, अच्छी खासी माशाल्लाह उसकी ये चीक्स वगैरह ये वो। मैंने कहा यार भाई हम भी कहते हैं, हम 7-7 किलो वजन गिरा के बाहर निकले थे। मुश्किल काम है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, अंदर बैठे हुए एंजॉय करें, बहुत मुश्किल है। अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि यार अच्छा पीछे से आपको खाना दे देते होंगे ना, वो कुछ नहीं मिलता भाई। खाना ना आपका कितना वजन गिरा? मेरा भी तकरीबन 8-9 किलो मेरा एक्चुअल ये वार्डरोब भी है। मैं मेरा ये वार्डरोब भी है। मैं सबको कहता हूँ कि चूंकि हमारा वजन ऊपर नीचे होता रहता है, तो मेरे 3 वार्डरोब्स हैं, A, B और C। ओके। A तो बिल्कुल शुरू वाला है, ठीक है। अच्छा वो एक ड्रेस आपको पता है कि ज़ाहिर है कॉस्ट मैटर करती है। तो मैंने फेंके नहीं कभी, संभाले हुए हैं कि या तो बच्चों के आ जाएं या फिर हम इतने ट्रांसफॉर्म हो जाएं कि भाई आ जाए कि हम बच्चे कुछ हो जाए तो हमारे आ जाए। तो वो A तक जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी 29 कमर थी, 30 कमर थी। तो ये वार्डरोब B है। ये मैं 33-34 वेस्ट पे आ गया। और वार्डरोब B तब क्या वेस्ट थी आपकी? 36 थी। तो एक बहुत अच्छी बात है, सांस लेने में आसानी है, भागने दौड़ने में आसानी है। अब मैं जब दिल का टेस्ट कराने गया, ETT जिसको कहते हैं, तो अच्छा अब सब पूछ रहे हैं भाई आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है। अच्छा उसमें जो साहब मुझसे पूछ रहे, बड़े शरीरे बदन वाले और बड़े ज़बरदस्त। मैंने कहा पहले आप अपना स्कोर बताएं। कहने लगे यार मैं 162 तक गया था। 162 मतलब हार्ट बीट 162। तो मैंने कहा अब मैं शर्मा गया आपसे ना, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं 182 तक गया हूँ। कह रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है भाई। डॉक्टर साहब ने मजाकन कहा भाई अब आप दूसरी शादी कर लें। मैंने कहा तो तीसरी वाली का क्या करूँगा? तो मैंने कहा बच्चों के सामने को पता है। मैंने कहा बच्चों के सामने कह रहे हो, घर तक बात जाएगी डॉक्टर मियाँ। फिर डायरेक्ट वीडियो कॉल ही आती। नहीं खैर, मेरे जो मीम्स बनी हैं बाहर अम्मी अब्बू की, तो मैंने सारा से ये कहा, मैंने बोला भाई पहले मैं गया फिर आप आ गई, तो बच्चे तो यतीम हो गए, अल्लाह माफ करे। अब उनके सर पे हाथ रखने वाला तो कोई भी नहीं। और वो बड़ी वाली लड़ाई आप लोगों के निकलने की बाद ही हुई है बाहर। जी हाँ दोनों के बाहर आने के बाद। तो वो जो है, मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई
अम्मी अब्बू हैं, आप प्यारी अम्मी मैं प्यारे अब्बू। तो मैंने कहा यार ये कोई ड्रामा कर लेते हैं हम लोग, प्यारे अम्मी प्यारे अब्बू करके। कोई आजकल तो इसी तरह के नामों के ड्रामे आ रहे हैं। यस यस, तो कर लेते हैं, कोई जोड़ी बना लेते हैं। तो खैर सारा सबसे बड़ा बेटा मैडी, मतलब प्यारे अम्मी प्यारे अब्बू का मैडी वाला बेटा। मैडी प्यारा नहीं है? मैडी बहुत प्यारा है तो फिर लेकिन जचता नहीं है ना। आप ऐसी कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, सीधा कैरेक्टर पे शक जा रहा है। अच्छा भाई, अब कैरेक्टर्स पे आते हैं। कैरेक्टर्स एज इन कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, कौन है जो बहुत जेन्युइन गेम खेल रहे हैं, जो वो है वही है वो? अच्छा, जेन्युइन तो कोई भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बात। अच्छा, सब गेम खेल रहे हैं, सब चाहते हैं ये ना हो। कोई नहीं है। हाँ, सब चाहते हैं ये ना हो। कोई दोस्त बनकर, वो कहते हैं दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है उसका जालिम जमाने वाला, और कितने मरासिम थे उससे हमारे, वो जो एक शख्स से मुंह फेर के जाने वाला। तो ये जो ग्रुप बंदी है ना, इनके साथ यही होने वाला है, आपस में ही फूट पड़ने वाली है। नहीं वो देखें, वो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जो दोस्त बने हुए हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं। जब ये बबल फूटेगा ना, फिर पता चलेगा क्या होगा, कि जो इतना करीब, इतना दोस्त लगता है कि यार ये हमारा हाथ पकड़ के जा रहा है, ये हमारे बराबर में हमें कंधा दे रहा है, जब वो अपना वजन हटाएगा ना, तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये पता चलेगा ग्रुप बंदी करने वालों। तो कोई जेन्युइन नहीं है अंदर घर में, सब गेम खेल रहे हैं। और अब तो वक्त कम रह गया ना, इख्तिताम के करीब है, तो यही तो वक्त है गेम खेलने का। अगर अब गेम नहीं खेली तो कब खेलेंगे? उस वक्त जब बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आके हमारी तरह कफे अफसोस मलेंगे, यार मैं भी 4 ऑर्डर कर देता, सब्जियां मंगा लेता 50-50। एक भी ऑर्डर नहीं किया? मैंने एक भी नहीं किया। और मेरा एक थॉट था, मेरा ये था, देखें ये प्राइज मुझे पता है मेरी तो नहीं है प्राइज मनी, आपस की बात है, क्योंकि मेरे अंदर वो वाली गेम नहीं थी जो मैं बच्चों में देख रहा था। टास्क में भी अव्वल आ रहे हैं, लड़ाई में भी बेहतरीन है, और बुरा भला कहना हो तो बेनकद सुनाने पे तैयार है हर वक्त, और यानी बिला खौफ खतर और बिला झिझक किसी को भी सुना Nothing to lose। तो ये वाली गेम तो हमारी नहीं है, तो मुझे तो नहीं, प्राइज मनी पर मैं अपना हक तो नहीं जता सकता, लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए की एक सब्जी मंगा के खा लूँगा, तो कल को जो कोई ये जीत के जाएगा उसका कर्ज हो जाएगा मेरे ऊपर। अब मैं सब्जी के बदले सब्जी तो खिला सकता हूँ, लेकिन 2 सब्जियों के 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं कर सकता उसको। तो जो इतने लोगों ने खाया, आपको लगता है कोई रिटर्न करेगा? नहीं, किसी का हक खाया उन्होंने। मैं तो सबको ये कहता था, मैंने कहा बेटा तुम जो मंगा रहे हो ये किसी का हक खा रहे हो, जो विनर है खास तौर पे उसका। इतना अंदर कौन सोच रहा है आपके अलावा? जब भी तो मैं बाहर हूँ। मुझे तो ये लगता था कि ये कहीं खार में आकर जीरो ना कर दे, और प्लानिंग थी, मैंने भी प्लान किया था। मैंने कहा अगर मुझे लगा कि ये वजन किसी एक पलड़े में जा रहा है, तो हम 5 लोग मिलके हर वक्त का 5 ऑर्डर करेंगे। अच्छा, ये प्लानिंग हुई थी आप लोगों की? बस इस प्लान पे निकाला, आपको पता है? नहीं, मुमकिन है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अंदर जो गेम है, एक वो है जो हमारे दिमागों में है, और एक गेम वो है जो बादशाह सलामत है। यस यस, असल गेम तो वो है जी। और एक वो गेम है जो दुनिया देख रही है। यस, जो आपको वोट पड़ता है, वोट किस पे पड़ता है? जो दुनिया ने देखा। अब वो क्या देखा ये हमें नहीं पता अंदर, जिस पे वोट पड़ा। और बादशाह सलामत आकर जब मुस्कुरा के देखते हैं आपको, या किसी का कांधा थपथपाते हैं, या किसी को वार्न करते हैं, तो वो बादशाह सलामत हिंट्स होती हैं की गेम है ना। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो ये बात हम तो समझ जाते थे, लेकिन बच्चों को समझ आनी चाहिए। उनकी अकल में कभी बैठती है, कभी नहीं बैठती। अब तू तड़ाक का कितना मना किया गया, लेकिन अबे वही तू कर रहे हैं सब। हम तो सुबह शाम, और फिर महल्ले वालों के गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, पड़ोसियों के गाने गाए जा रहे हैं। अरे भाई, अपना इतना म्यूजिक है। हैप्पी बर्थडे में भी गलत गा दिया। मैंने कहा भाई ये गाओ ना, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, ये गाओ। बार बार दिन यह आता है, हर साल आता है, आएगा। आज जंगल में मंगल करना। तो ये चीज़ भी थी, क्योंकि बात ये है कि हमारा आपका जो तजर्बा है वो एक सेल्फ सेंसरशिप है। बादशाह सलामत आकर हर दफ़ा यही बात कहते थे कि सेल्फ सेंसरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमारी पीटीवी वाली तरबियत है ना, तो हम सेल्फ सेंसरशिप पे जी रहे हैं। हम पड़ोसियों के यहाँ जाके अपना ही कल्चर पेश करके आए। यस, हमने नहीं उनके रंग में रंगा, हमने नहीं बोला
हमें ये पता है कि हमें आदाब कहना है तो हमने आदाब ही कहा, हमने इसके अलावा और कुछ नहीं बोला भाई। क्यों हम वो बात कह के वहाँ से शायद हमदर्दियाँ ले रहे, कुछ कर रहे नहीं। जो हमारा कल्चर है हाँ। वो, और जो बात हम यहाँ करते हैं वो वहीं भी करते थे। आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ भी हमारे साथ होता है, आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं।